हाय काव्या। गुड इवनिंग बेटा। पढ़ाई कैसी चल रही है? उल्टा मतलब? उल्टा दिख रहा है। ये मैंने स्विच किया है ना बैक मोड पे, तो इसलिए उल्टा दिख रहा है। तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। उल्टा करके समझ में आ रहा है। हाँ फिर ठीक है। करो टर्न, देखो दिख रहा है। फोन एक्चुअली मैंने ऐसे सेट करा है ना कि तुम लोगों को कंटेंट दिख सके। बाकी सब कहाँ है? ये आने दो। कहाँ तक पढ़ा दिया था चैप्टर 2 में मैंने? पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ था ना? एंथर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। अपैरेटस। अपैरेटस अपैरेटस। APPARATUS। देखो एक बार मैं रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है, फिर से। और नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे PDF के फॉर्म में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो सेकंड चैप्टर है, उसमें सबसे पहले कि फ्लावरिंग प्लांट किस उसके फाइलम के अंडर आते हैं, तो एंजियोस्पर्म के अंडर आते हैं। एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि एंजियोस्पर्म्स में मेनली डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, ठीक। और इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर हो, ठीक है। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ये पता है हमको कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर होता है, ठीक है। अब इसके बाद फ्लावर बनता कहाँ पर है? तो फ्लावर स्टेम में बनता है। और स्टेम में भी किस पार्ट में? तो मेनली स्टेम का जो नोडल पार्ट होता है वहां पर बनता है, इतना बताया था। देन नेक्स्ट पेडिसल। तो पेडिसल क्या होता है? पेडिसल इज द पॉइंट बाय विच फ्लावर इज अटैच्ड बाय द स्टेम, ठीक है काव्या? हाँ, तो पेडिसल कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? तो फ्लावर का जो बिल्कुल बेसल पार्ट होता है जिससे फ्लावर स्टेम में अटैच्ड होता है उसको पेडिसल बोलते हैं हम, ठीक। देन व्हाट इज फ्लावर विद पेडिसल इज टर्म्ड एज पेडिसिलेट। मतलब जिस फ्लावर में पेडिसल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको पेडिसिलेट बोलते हैं। और जिस फ्लावर में, कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें पेडिसल नहीं प्रेजेंट होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? सेसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेसाइल, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा था पूरा। फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने देखा था 4 वर्ल्ड्स होते हैं। आउटर वर्ल्ड इज नोन एज सेपल, देन सेकंड वर्ल्ड इज नोन एज पेटल्स, सेकंड सेकंड लास्ट, और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनर मोस्ट वर्ल्ड से जो आउटर मोस्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं एंथर विद फिलामेंट, दैट इज नोन एज स्टेमन, ठीक। इसके बाद जो इनर मोस्ट वर्ल्ड होती है वो किसकी होती है? पिस्टिल की होती है, ठीक। पिस्टिल के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक। इतना पढ़ लिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट ये 4 वर्ल्ड हो गए। अब ये 4 वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं? तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल किस बेसिस पर डिवाइडेड है? तो एसेंशियल वर्ल्ड का मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर फ्लावर के जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा,
और नॉन इसेंशियल जो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे। ओके काव्या, तो नॉन इसेंशियल में क्या क्या आ जाएगा, कैलिक्स एंड करोला पार्ट मीन जो सेपल और पेटल होते हैं फ्लावर में वो नॉन इसेंशियल में आ जाते हैं, जो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं किसको, रिप्रोडक्शन में। और इसेंशियल में आ जाएगा एंड्रोशियम एंड गैनोशियम विच इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इतना समझ में आया। नेक्स्ट कैलिक्स, ठीक, तो कैलिक्स, कैलिक्स के बारे में तुमने पढ़ा था, कैलिक्स किस पार्ट को बोलते हैं फ्लावर के, काव्या? हाँ, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें जो लास्ट में इनर साइड ग्रीन कलर की लीव्स हमको छोटी छोटी दिखती हैं जिनसे पेटल अराइज होती हैं। तो जो नीचे के पोर्शन में ग्रीन कलर की लीव्स हमको दिखती छोटी छोटी सी बिल्कुल फ्लावर से नीचे, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, कैलिक्स या सेपल्स। ठीक है। नेक्स्ट करोला, तो करोला क्या है, इट्स अ सेकेंड वर्ड, जो कलरफुल पेटल्स होते हैं फ्लावर में उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। देन पेटल्स क्या है कोरोला में, तो कोरोला पूरी कंप्लीट यूनिट, पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लावर के, और उसकी एक यूनिट को हम पेटल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इसकी जो यूनिट होती है इसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंथर और फिलामेंट। ओके, एंथर और फिलामेंट अटैच होते हैं जिस पार्ट से, उसको कनेक्टिव बोलते हैं। देन नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको गाइनोशियम भी बोलते हैं, तो गाइनोशियम इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर। इनर मोस्ट वॉल या फिर इसकी जो यूनिट होगी वो कार्पेल होगी। इसके तीन पार्ट होते हैं मेन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इसके कितने पार्ट होंगे, तीन पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देन व्हाट इज एंथर, तो एंथर को हम और क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। क्यों, क्योंकि एंथर के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंथर के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सबसे जो टर्मिनल पॉइंट होता है स्टमन का, वहां पर एंथर प्रेजेंट होता है, और इससे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। एंथर के जो लोब्स होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं कनेक्टिव से। ठीक है, और इन लोब्स को हम बोलते हैं थीका। काव्या, अब आगे देखो, एंथर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम एंथर की लेयर, जो तुमने एंथर के बाद पूरा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने 5 लेयर पढ़ी थी, हम उन्हीं को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे आउटर देखो, एक ये फिगर दिख रहा है, ठीक है, और एक ये फ्लो चार्ट, ये दोनों ये फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे आउटर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर आउटर सबसे पहला एपिडर्मिस, ठीक है, फिर उसके बाद जो इनर स्ट्रक्चर, इनर सेल्स का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडोडर्मिस, देन सबसे इनर पार्ट जो ब्लैक कलर की रिंग दिख रही है वो टेपटम हो जाती है, और सबसे इनर जो ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर वो माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, तो इसके बेसिस पर ये फ्लो चार्ट बना है, किसके बेसिस पर, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर, आउटर टू इनर। तो अब इस अपर पार्ट से लेकर के लोअर पार्ट तक पूरा इस आउटर टू इनर स्ट्रक्चर के बेसिस पर पूरा पूरा फ्लो चार्ट ये है जो तुमको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आउटर पार्ट जो है एपिडर्मिस, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सेल। ये मैंने पढ़ा दिया था तुम लोगों को क्लास में। सेकेंड इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, और लॉन्ग कॉलमिनार सेल्स प्रेजेंट होती है। तो 11th में तुमने ये पढ़ा होगा, कॉलमिनार सेल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक,
साइलेंड्रिकल सेल्स का स्ट्रक्चर होता है जो कॉलम लाइक होती हैं। नेक्स्ट मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? टेपेटम से जस्ट बाहर, ठीक है। टेपेटम जिन सेल से अटैच होता है वो मिडिल लेयर से अटैच होता है, तो इंडोथीशियम से जस्ट पहले, या फिर हम ये बोल सकते हैं इंडोथीशियम से जस्ट बिलो मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है। और मिडिल लेयर जो होती है इसमें 2 से 3 लेयर होती हैं, ठीक, मतलब 2 से 3 लेयर की बनी हुई होती है मिडिल लेयर। नेक्स्ट टेपेटम, तो टेपेटम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेपेटम क्या होती है, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना होता है उस समय ये जो टिश्यूज होती हैं इनमें ऐसी सेल्स जो स्टेराइल होती हैं, फर्टाइल नहीं होती हैं, वो क्या बना लेती हैं? टेपेटम की लेयर बना लेती हैं, ठीक। टेपेटम की लेयर अब क्या कर रही होती है, तो वो जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना होता है उन टिश्यूज को क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है? न्यूट्रिशन। तो टेपेटम लेयर या टेपेटल लेयर क्या करती है? वो इन जो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, या हम ये बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम को टेपेटम क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है, ठीक। और लास्ट में जो इनर मास है टिश्यूज का, ये क्या है? तो ये है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का, जिनके थ्रू, जैसे कि ये पूरा का पूरा टिश्यू है, ग्रुप है कई सारे सेल्स का, इसमें एक सिंगल सेल 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। एक सिंगल सेल 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी और इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है। तो पॉलन सैक के अंदर आपको क्या मिलता है? एपिडर्मिस, देन इंडोडर्मिस जो ब्लैक कलर की सिंगल लेयर का स्ट्रक्चर है, उसके बाद मिडिल लेयर में 2 से 3 लेयर है, 1 2 3, तो ये 3 लेयर्स आपकी मिडिल लेयर में है। देन इसके बाद आएगा टेपेटल लेयर, हाँ टेपेटम, तो टेपेटम देन ये नरिशमेंट देगी और स्पर्मेटिकल टिश्यूज जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर दिया गया है, एपिडर्मिस, देन इंडोडर्मिस, देन मिडिल लेयर, देन टैपेटम एंड देन माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। तो ये पूरा जो हमने पढ़ा है, जो यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमको क्लियर समझ में आ रहा है कौन सी लेयर एपिडर्मिस है, कौन सी लेयर इंडोडर्मिस है, कौन सी लेयर मिडिल लेयर है, कौन सी टैपेटम है, कौन सी माइक्रोस्पोर है, ठीक। देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? तो टिश्यूज से होगा, क्योंकि हमने देखा माइक्रोस्पोर में जो टिश्यूज हैं वही क्या कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो टिश्यू में सिंगल सेल, तो इन्हीं इस टिश्यू में जो सिंगल सेल है हमने उसको लिया, ठीक है। एक सेल में कैसे फॉर्मेशन होता है? तो एक सेल को, सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या, कौन सी प्रोसेस होगी? मायोसिस प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? मायोसिस प्रोसेस होगी, ठीक। और मेयोसिस प्रोसेस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो रिडक्शनल डिवीजन से क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? डिप्लॉयड मीन्स 2n होगा। और वही अगर हम डिवीजन के बाद, मायोसिस प्रोसेस के बाद देखेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, दैट इज n। दिख रहा है? ठीक। देन इसके बाद क्या होगा? अब इस फर्स्ट मायोसिस प्रोसेस के बाद माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है, सिर्फ सेल्स का डिवीजन होता है। तो 2 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट थी, 2 सेल्स से माइटोसिस के बाद 4 सेल्स हो जाएंगी। अब ये जो 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो इससे क्या होगा? इन 4 सेल्स का मैचुरेशन होगा और टेट्राड फॉर्मेशन होगा। टेट्राड मतलब, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, तो टेट्राड सेल मतलब अरेंजमेंट ऑफ 4 सेल्स, ठीक। देन जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाएंगी तो माइक्रोस्पोर्स का क्या होगा? रिलीज होगा। कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद 4 पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे? फॉर्म हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये 4 पॉलन ग्रेन के अटैचमेंट को बोलते हैं टेट्राड। और ये मैच्योर होने के बाद अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाने के बाद इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर रिलीज स्टेज। और इस स्टेज के बाद क्या होगा? अब पॉलन ग्रेन का मैच्योरेशन होगा। तो पॉलन ग्रेन के मैच्योरेशन में कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं।
वो स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं? तो जैसे देखो इस पॉलन ग्रेन में क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिख रहा है, आउटर लेयर दिख रही है हमको, ठीक। तो पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट, ठीक। मतलब ये एग्जैक्ट गैमीट नहीं होता है। गैमीट क्या होता है? जब सेल का डिवीजन हो जाता है उसके बाद यहाँ पर जो न्यूक्लियस बनता है आफ्टर सेल डिवीजन इन पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन में जो सेल डिवीजन होता है उसके बाद जो सेल बनते हैं उनको गैमीट बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को गैमेट नहीं बोलते हैं। पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं हम? गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक। सो दीज गैमेटोफाइट्स कैरी मेल गैमेट। क्या कैरी करते हैं? मेल गैमेट कैरी करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर विच कैरी मेल गैमेट। देन अब इसके बाद क्या होगा? इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला काम क्या होगा कि सेल डिवीजन के होने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए यहाँ वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ये वैक्यूल क्या करता है? ये वैक्यूल न्यूट्रिशन देता है इस सेल को, ठीक है। ये जो सेल दिख रहा है यहाँ पर, तो इस सेल को न्यूट्रिशन देगा। अब न्यूट्रिशन देगा, देन ये जो आपका न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डिवाइड होगा। और किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर माइटोसिस होगी तो दो टाइप के सेल्स बनेंगे। इस सेल्स का डिवीजन हुआ और इससे दो सेल बने। इन दोनों सेल को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट सेल इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड सेकेंड सेल इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का साइज हमेशा बड़ा होगा और जनरेटिव न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आपकी इस नोट्स में नहीं है कि क्या पॉलन ग्रेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल का जो पार्ट होगा वो लार्जर पार्ट होगा। जैसे ये पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट हो जाएंगे, एक लार्जर पार्ट होगा, दो सेक्शन हो जाएंगे, मतलब ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो जो लार्जर सेल होगा पार्ट उसको वेजिटेटिव बोलेंगे, जो स्मॉलर होगा उसको हम जनरेटिव बोलेंगे, ठीक। देन इसके बाद अब तो इसके बाद क्या होगा? देखो अब दो कंडीशन आती हैं। अभी मैंने एंजियोस्पर्म में ये बताया कि एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होने के लिए दो न्यूक्लियस होने चाहिए पॉलन ग्रेन के पास। और कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जिनके पास एक जनरेटिव सेल होती है, कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जिनके पास दो जनरेटिव सेल होती हैं। तो जिनके पास दो जनरेटिव सेल होती हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं और जिनके पास सिंगल जनरेटिव सेल होती है वो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इसके बेसिस पर जैसे अब ये जो लास्ट वाला आपका स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये क्या बता रहा है? ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब आपने देखा था पिस्टिल के स्ट्रक्चर में क्या था? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो जो स्टिग्मा पार्ट होता है ऊपर का फ्लावर उसका पिस्टिल का जो अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, ठीक, उसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक। तो स्टिग्मा में ये पॉलन ग्रेन्स अटैच्ड हैं, ठीक। अब इनको मैंने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जनरेटिव सेल यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर सिंगल है। जो ब्लैक कलर की सेल दिख रही है जिसमें अंदर एक ब्लैक डॉट है वो जनरेटिव सेल है, जो ब्लू कलर की सेल है वो वेजिटेटिव सेल है, ठीक। अब यहाँ पर भी दो सेल्स हैं। तो इन ये जो जनरेटिव सेल है ये दो है, यहाँ पर ये सिंगल है, इसके बेसिस पर यहाँ पर डिवीजन। अब यहाँ पर क्या होगा? जो वेजिटेटिव सेल है वो ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जो स्टिग्मा होता है उसके ऊपर कुछ स्टिकी केमिकल्स लगे होते हैं। तो इन स्टिकी केमिकल्स के अटैचमेंट या इनके कांटेक्ट में आकर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक। और जैसे ही ये स्वेल होते हैं तो इनर ओवरी के अंदर साइड जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है उस वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। और जब ओव्यूल के केमिकल के कांटेक्ट में स्वॉलन पॉलन ग्रेन आता है तो उसमें जो माइक्रोपोर होता है उससे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब बनती है, ये जर्म ट्यूब इन टाइम
पॉलन ग्रेन के इंटाइन स्ट्रक्चर से बनता है। ठीक, तो इसके लिए पहले पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा एक कंप्लीट पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर हार्ड स्ट्रक्चर एक्साइन का बना होता है, और एक्साइन किस केमिकल से बना होता है? स्पोरोपोलिन से। ठीक है, इंटाइन इनर लेयर होती है। इंटाइन मेनली जर्म ट्यूब बनाती है। जो पॉलन ट्यूब बनती है वो इस इंटाइन इनर लेयर से बनती है, आउटर एक्साइन से ना बन करके किससे बनती है? इनर लेयर से बनती है। इसीलिए माइक्रोपोर से ही पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब का अराइज होता है, या क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इंटाइन लेयर क्या बनाती है? जर्म ट्यूब बनाती है। इतना समझ में आया काव्या? तो ये हो गया पूरा तुम्हारा क्या? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। देन पॉलन ग्रेन में अगर दो जनरेटिव सेल फॉर्म हो रहे हैं तो उनका कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और अगर सिंगल जनरेटिव सेल है तो उसका कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ये है। ठीक, ओके, इतना समझ में आया काव्या? हाँ दीदी आ गया। कुछ क्वेश्चन है, चलो बाद में देती हूँ। ठीक, अब इसके बाद देखो, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये वही है नोट्स। देखते क्या है इसमें। तो इसमें सबसे पहले एंथर लोब। ठीक है, एंथर लोब क्या? जो थीका मैंने बताए थे वही होते हैं एंथर लोब, या फिर तुम लोगों को पता ही है एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होता है। ठीक है, अगर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो हमको उसमें 4 पॉलन सैक दिखते हैं, या 4 अलग अलग लोब दिखते हैं जो पॉलन सैक कैरी करके रखते हैं। ठीक, अब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है कहाँ? पॉलन सैक में। ठीक है, पॉलन सैक की 3 से 4 लेयर मैंने पहले ही बताई हैं, और मेन फॉर्मेशन का किससे होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल इज अ सिंगल सेल विच प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब आगे देखो, पॉलन ग्रेन्स कैसे डिवाइड करते हैं? माइटोटिकली, फर्स्ट माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, और माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद इसके दो सेल फॉर्म होंगे। लार्जर सेल इज वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर सेल इज जनरेटिव सेल। ठीक, इतना पहले ही बता दिया मैंने। देन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ना हो करके पॉलन ट्यूब होगा, है ना? तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा में। इसमें क्या होता है? क्योंकि स्टिग्मा में कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन स्टिक होता है स्टिग्मा में, और फिर ओव्यूल के केमिकल्स की वजह से पॉलन ग्रेन या पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, अब वेजिटेटिव सेल हो या जनरेटिव सेल हो, दोनों ही न्यूक्लियाई कहाँ इंटर करेंगे? पॉलन ट्यूब में। ठीक है, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है 2 मेल न्यूक्लियाई में, तो उस कंडीशन में हमको डबल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। यहाँ पर हमने देखा है 2 मेल न्यूक्लियाई मतलब मेल गैमीट, दीज 2 मेल गैमीट, दिस इज 1 मेल गैमेट, दीज आर 2 मेल गैमीट। तो ये गैमीट्स हैं जो अंदर न्यूक्लियस है, जो जाकर के फ्यूज करेंगे ओव्यूल के एग सेल से। ठीक है, तो वो ये न्यूक्लियस है, इसीलिए इनको गैमेट बोला जा रहा है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को गैमेटोफाइट बोला जा रहा है। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो हम लोगों को पढ़ना था, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी पढ़ना था, उसके बाद ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो। ठीक, काव्या तुम सो जाती हो? अंशुमान, एक मिनट, अंशुमान, ये देखो सो रहा है। हाँ सो रहे थे। चलो, ओव्यूल, ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन समझ में आया अंशुमान? हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी, इस वाले पूरे फेज में, ये पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में पूरा समझ में आ गया? ठीक है,
मेल गैमिटोफाइट और मेल गैमीट में क्या डिफरेंस होता है, बताओ जरा। मेल गैमी अच्छा, और गैमिटोफाइट क्या होता है फिर? अरे बेटा, यहाँ पर क्या समझाया उतनी देर से मैंने, देखो इधर। मैंने ये बोला कि पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम गैमिटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि ये कैरी करके रखता है मेल गैमीट को। और यहाँ पर जो दो न्यूक्लियस और सिंगल न्यूक्लियस है, जिनके थ्रू एग सेल्स के साथ फ्यूजन होगा, तो ये मेल गैमीट है। जो फ्यूज करेगा जाकर के एग सेल के साथ, वो गैमीट होगा। और जो उन इन सेल इस गैमीट को कैरी करेगा, वो गैमेटोफाइट होगा। समझ में आया? हाँ। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो अब। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ये जो टाइप होता है ओव्यूल का, एक्चुअली ओव्यूल के कई सारे टाइप होते हैं, ठीक। अगर तुमको इनके बारे में पढ़ना है तो तुम सर्च कर लेना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर। ठीक, ठीक है। हम्म। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, जो ये देखो, ये वाला तुमको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, ठीक, जो अटैच होता है ओवरी से। ठीक, ओव्यूल पता है ना क्या होता है? ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको ओव्यूल बोलते हैं। ठीक, तो उस ओव्यूल, जो ओव्यूल ओवरी के जिस पार्ट से अटैच होगा ओव्यूल, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूनिकल। और इस ओव्यूल और इस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच में जो जंक्शन होगा, मतलब एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जो जंक्शन है, इसको बोलते हैं हम हाइलम। ठीक, हाइलम, हाइलम। ठीक है। इसके बाद देखो, एक आउटर लेयर दिख रही है, ये वाली आउटर लेयर, ठीक है, और ये वाली इनर लेयर। तो आउटर लेयर को और इनर लेयर, इन दोनों को बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। ठीक है। आउटर लेयर जो होगी उसको आउटर इंटेगुमेंट बोलेंगे, और इनर लेयर जो होगी उसको इनर इंटेगुमेंट बोलेंगे। ठीक है। तो आउटर इंटेगुमेंट ये हो गई और इनर इंटेगुमेंट ये हो गई। ठीक। अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये है तुम्हारा मेन ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो सैक। हाँ, ठीक। और इस एम्ब्रायो सैक के आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो इस एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, इस एम्ब्रायो सैक के न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगी। और इन सेल्स का नेम क्या होता है? न्यूसेलस सेल्स। ठीक है। तो न्यूसेलस सेल्स का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन में हेल्प करना, किसके? एम्ब्रायो सैक के। ठीक। और जो आउटर एंड होता है, या हम हेड पार्ट बोले ओव्यूल के, तो वो क्या होता है? चैलेजल एंड। क्या होता है? चैलेजल एंड। ठीक। अब इसके बाद देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक। पहले भी पढ़ चुके हो ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है। अभी ओव्यूल का फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है। तो जो अपर 3 सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। मिड में जो दो पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, वो एक सिंगल सेल के अंडर प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों पोलर न्यूक्लिया इन दोनों न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। देन ये जो आउटर सेल ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये एग न्यूक्लियस है, और ये दोनों क्या है? सिनर्जिड्स है। ठीक है। तो सिनर्जिड्स प्लस एग न्यूक्लियस इज नोन एज एग apparatus। ठीक।
इन सिनर्जिट में जो तुमको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। क्या होते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है कि ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं। जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है माइक्रोपाइलर एंड से, मतलब माइक्रोपाइलर क्या है, एक ऐसा एंड जहां से पॉलन ट्यूब का एंट्रेंस होगा। तो माइक्रोपाइलर एंड से जब पॉलन ट्यूब इंटर करेगा तो उसको पैसेज एग सेल तक का कौन बताएगा? तो सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में भी कौन? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो ये रास्ता दिखाने का काम करते हैं पॉलन ट्यूब को एग सेल तक पहुंचाने का। ठीक, समझ में आया अंशुमान? सोना ना बेटा, नहीं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा ना बता पाए तो पिटोगे तुम। नहीं, यहाँ से नहीं पीट सकती। चलो आगे देखो। हाँ, आगे देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखो। तो माइक्रोस्पोर में क्या होगा, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल होती है। मेगास्पोर मदर सेल एक मतलब डिप्लॉयड स्टेज होगी। प्लॉइडी क्या होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल दोनों की ही प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। ठीक, पूछा गया था, तुम 11th में मुझसे पूछ रहे थे प्लॉइडी क्या होती है, कोई बच्चा पूछ रहा था। ठीक है, तो प्लॉइडी का मतलब होता है कि कोई भी सेल डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है। तो अब इसमें कैसे फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले इस सिंगल सेल जो डिप्लॉयड है उसमें फर्स्ट मायोसिस स्टेज आएगी। फर्स्ट मायोसिस स्टेज आने का मतलब क्या हुआ कि एक सेल से दो सेल में डिवाइड होगा। दो सेल में जब डिवीजन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? हैप्लॉयड हो जाएंगी। हैप्लॉयड होने के बाद सेकेंड मायोसिस होगी। सेकेंड मायोसिस में क्या होगा कि ये दोनों सेल फोर सेल स्टेज में चेंज हो जाएंगी। तो ये जो फोर सेल स्टेज है, इस फोर सेल स्टेज में थ्री सेल्स डीजनरेट हो जाएंगी। क्यों डीजनरेट हो जाएंगी? बिकॉज दे आर स्टेराइल। ठीक है, तो फोर सेल स्टेज में थ्री सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, एक सेल बचती है। तो ये जो एक सेल बची हुई है, ये एक सेल माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ये एक सेल माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी? अब डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये डिवाइड करके दो सेल स्टेज बना लेगी। स्टेराइल का मतलब जो जर्मिनेट ना हो सके। ठीक है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी ना हो उसको स्टेराइल बोलते हैं। माइटोसिस, ठीक, तो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी और फिर सेकेंड माइटोसिस होगी तो दो सेल चार सेल में डिवाइड हो जाएंगी। फिर से एक माइटोसिस स्टेज होगी जिससे ये चार सेल एट सेल में डिवाइड हो जाएंगी और इस तरीके से यहाँ पर एट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये एक सिंगल सेल के अंडर बाइंडेड रहेंगी, इसलिए ऊपर की तीन सेल, नीचे की तीन सेल और बीच की एक सेल जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस दो न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं कि दो अलग अलग सेल हैं, इन ये दो न्यूक्लियस एक सेल में बाउंड रहती हैं, इसलिए क्या स्टेज आज हो जाती है यहाँ पर? सेवन सेल्ड स्टेज एंड एट न्यूक्लियस स्टेज। ठीक है, तो एट न्यूक्लियस एंड सेवन सेल्ड स्टेज किसकी होती है? ओव्यूल की। तो ओव्यूल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ओव्यूल का जो सेल्ड स्टेज है, मींस ओव्यूल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कितने सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेवन सेल और एट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई ये बात? आगे देखो और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओव्यूल के फॉर्मेशन में कितने माइटोसिस प्रोसेस होते हैं और कितने मायोसिस प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया उसमें कितनी बार मायोसिस और कितनी बार माइटोसिस बताया है अंशुमान? अंशुमान, काउंट करके।
हाँ, मियोसिस 2 बार हुआ और 3 बार माइटोसिस हुआ। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूल के फॉर्मेशन में कितनी बार माइटोसिस और कितनी बार मियोसिस होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूल में कौन सी सेल स्टेज होती है और कितने न्यूक्लियस होते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा ओव्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को इनमें से कोई दिक्कत है? अच्छा, एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं पॉलिनिया। क्या बोलते हैं? पॉलिनिया बोलते हैं। तो पॉलिनिया क्या होता है, बता सकता है कोई? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो एक हफ्ते पहले बता चुकी हूँ मैं। पॉलिनिया क्या होता है? अंशुमान, अंशुमान, बताया ही नहीं मैंने पॉलिनिया, तुमको याद कहाँ से आएगा? तो देखो, एंजियोस्पर्म की कुछ स्पीसीज होती हैं जिनमें पॉलन सैक की जगह क्या होता है, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं उनमें ग्रुप होता है ना, वैसे ही पॉलिनिया मीन्स पॉलन सैक के ग्रुप होते हैं। यहाँ पर 4 पॉलन सैक क्या है, अरेंज है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, जैसे कि ग्रेप्स लटके होते हैं, वैसे ही पॉलिनिया क्या होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इन्हीं के ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इतना समझ में आया? हम्म, समझ में आया? अच्छा, ठीक। तो अब और कुछ क्वेश्चन के आंसर दे लो तुम लोग जरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या होगा कि पेडिसिलेट और सेसाइल में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेडिसिलेट एंड सेसाइल? बताना जरा मुझे। आधे के बाद क्यों जुड़े हो बेटा? टाइम नहीं पता था? अच्छा, नेट प्रॉब्लम। काव्या बेटा, तुम कहाँ रहती हो? हाँ, मैं काव्या से पूछ रही हूँ वो रहती कहाँ है, फिर बता रही हूँ तुमको। काव्या बेटा, तुम कहाँ रहती हो? हाँ, जहाँ भी, तो वो गांव का एरिया है ना? अंशुमन, तुम कहाँ रहते हो? सिटी में। नेट प्रॉब्लम काव्या के पास नहीं आई, तुम्हारे पास आई। हाँ, अच्छा, हो गया। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? जैसे पॉलन ग्रेन को क्या बोला गया था, गैमेटोफाइट, है ना। माइक्रोगैमेटोफाइट बोला जाता है पॉलन ग्रेन को, वैसे ही इस ओव्यूल को क्या बोला जाता है, मेगा गैमेटोफाइट। क्या बोला जाता है? मेगा गैमेटोफाइट। क्योंकि यहाँ पर जो मेन गैमीट है वो कौन सा है, ये एग सेल। क्या है? एग सेल। तो इस एग सेल को हम यहाँ पर गैमीट रखते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, जैसे हमने पॉलन ग्रेन में देखा था। ठीक, सेम उसी तरीके से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पॉलिनेशन। क्या है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के नोट्स तो नहीं है, लेकिन मैं तुमको पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और क्या क्या देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अब देखो आगे। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मेन 2 टाइप का होता है। ठीक है, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा था। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर हाँ,
सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब तुमको 12th में क्या नया मिलेगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के आ जाते हैं 2 टाइप। ठीक है, किस बेसिस पर, तो यहाँ पर जो बेसिस होता है पॉलिनेशन का, वो हो जाता है कि फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है या फिर सेम प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो इसके बेसिस पर 2 टाइप आ जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है ऑटोगैमी। ठीक, ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर में जब पॉलिनेशन क्या हो, अगर इन सेम फ्लावर। ठीक, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। वही अगर हम ये कहें कि एक फ्लावर है, मींस एक प्लांट है और उसके 2 अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी। क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी। ठीक। जिटोनोगैमी का मतलब पॉलिनेशन अकर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। ठीक, तो जिटोनोगैमी का जो केस होता है, इसके लिए क्वेश्चन एक पूछा जाता है अक्सर कि ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जहां पर सोमैटिक सोमैटिक पॉलिनेशन, सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन, एक मिनट रुको। ऐसा कौन सा पॉलिनेशन का टाइप होता है जहां पर क्रॉस पॉलिनेशन फिजियोलॉजिकली होता है, बट जेनेटिकली अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो क्या होता है, जिटोनोगैमी। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुमको ये देखने मिलता है कि होता तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि यहाँ पर जीन सेम है, बट यहाँ पर एक प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर में हो रहा है पॉलिनेशन, तो इसको फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बोल दिया गया। और जीन्स सेम है एक प्लांट के 2 फ्लावर के, इसलिए क्या हो गया, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बोल दिया गया। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई या नहीं आई? नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या बोलते हैं, एलोगैमी। क्या बोलते हैं, एलोगैमी। एलोगैमी के अलावा और क्या बोला जाता है, और जीनोगैमी। ठीक, ठीक है, तुम दोनों सो जाते हो। हाँ दीदी, सो जाते हैं। ठीक, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब कि 2 अलग अलग प्लांट्स में जब क्रॉस होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल क्या आ जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल आ जाता है पपाया। दूसरा एग्जांपल BANANA, बनाना। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तुम दोनों को पता है कि जब 2 डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है या फिर एक प्लांट के एंथर से पॉलिनेशन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, इतना समझ में आया, आ गया? तो सेल्फ पॉलिनेशन बताना क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, पूरा समझाओ मुझे जरा।
पढ़ के बता रहा है, हाँ ठीक। बस इतना ही है। चलो, अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो किसमें ज्यादा एडवांटेजेस हैं और किसमें कम? अपने आप से दोनों लोग सोच के बताना कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में ज्यादा एडवांटेजियस कौन सा है, क्यों? रीजन? अच्छा, प्रोसेस के बेसिस पर बता रहे हो, और वेरिएशन की बेसिस पर? वेरिएशन की बेसिस पर क्या होगा भाई? हम्म, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ज्यादा एडवांटेजियस, है ना? हम्म, क्योंकि सेल्फ देखो, वेरिएशन की बेसिस पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन अगर हमको चाहिए तो फिर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर गैमेट्स, वेरिएशन में क्या होगा कि गैमेट्स में थोड़ा चेंज आएगा, तो वो चेंज आएगा क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। और सेल्फ पॉलिनेशन में प्योरिटी मिलती है हमको गैमेट की, ना कि वेरिएशन, मतलब प्योर गैमेट मिलते हैं जैसे पेरेंट के वैसे ही ऑफस्प्रिंग के, ठीक। अब इसके बाद तुम लोग अपना होमवर्क लिख लो। क्या है देती, करना पड़ेगा बेटा, है ना? तो होमवर्क लिखो। डिफाइन, डिफाइन क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स एंड कैस्मोगैमस फ्लावर्स। CLEIS, CLEISTOGAMOUS, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स। और कैस्मोगैमस की लिखना CHASMOUGAMOUS, कैस्मोगैमस फ्लावर्स। GAMOUS होगा, ठीक है। इन दोनों फ्लावर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, और कम से कम 3 पॉइंट विद एग्जाम्पल। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, why pollen grain is not a male, is not considered as a male gamete, considered as a male gamete? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कितने क्वेश्चन हो गए? 3 ही तो है, इसमें भी अरे बस करिए। अच्छा, रोने लगता है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना,
डिफाइन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. बेटा बायो लेने से पहले सोचना था, ठीक. डिफाइन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. हो गया. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम. तुम लोग एक मिनट, योगेश भैया से अपने अपने मार्क्स पूछ लेना, ठीक है. तुम लोग का जो टेस्ट हुआ था कॉपी चेक हो गई है, और मार्क्स मीन्स कॉपी मैंने योगेश भैया को जाके दे दी है, ठीक. हाँ पता है ना कि क्या किया है, इसीलिए अरे टेस्ट वेस्ट रहने दीजिए. व्हाट इज द टेपेटम. हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम. लास्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. बस तुमको यहाँ डायग्राम नहीं बनाना है. डिस्क्राइब कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. हाँ, डायग्राम में तुमको दिक्कत थी, देखो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए क्या बोला, फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्ट के थ्रू तुमको एंथर का स्ट्रक्चर बताना है, और डायग्राम के थ्रू तुमको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक. और कोई डाउट है अभी